Hello everyone, welcome back to our YouTube channel IHM Flix, and we are continuing with our day 11 of 90-day Excel training series from basic to advanced. So till now we have learned about some basic functions like sum, average, auto sum and average, minimum, and how to find the maximum in any range of data. And today we will be learning about count and count A function. This function helps us in understanding और calculating the number of cells filled या कितना रिकॉर्ड हमारा filled है हमारे cells या rows में. For example, attendance या HR data, hotel guest के records या हर जगह का भी जहाँ भी हम काउंट करना चाहते हैं कि अब तक का हमारा डेटा जो है उसकी काउंटिंग या नंबरिंग कितनी है. Now, suppose you're working in a hotel as an HR or you're working in the front office department, and your manager suddenly asks you that how many staff is present today and how many of them are working and in which department how many people are allotted. तो अगर आप एक एक करके कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो देर आर चांसेस कि आप काउंटिंग मिस्टेक कर दे अगर लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, कुछ स्किप कर दे डेटा जिसकी वजह से आपकी काउंटिंग बिगड़ सकती है और एक्चुअल डेटा हम ना दे पाए. तो इस सिचुएशन में आप काउंट या काउंट ए फंक्शन यूज कर सकते हैं. अब ये मैं आपको एक सिंपल डेटा के थ्रू शो करती हूँ. अभी मैं एक सैम्पल डेटा क्रिएट करूंगी अटेंडेंस का. ये मेरा सैम्पल डेटा है. अब मैंने इसको रफली एंटर किया हुआ है. हमने जैसे अभी तक फॉर्मेटिंग सीखी है, मैं एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं. आप बस मेरे प्रोसेस को फॉलो करते रहिएगा. मैं अपना डेटा सिलेक्ट कर लूंगी. अब सबसे पहले तो मैं अपने टेबल को या डेटा को एक टेबल लुक देना चाहती हूँ. तो मैं सिंपली या तो मैं होम टैब पे जाके बॉर्डर सेलेक्ट करूंगी या जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कंट्रोल 1 से जिसमें डिफरेंट एडिटिंग ऑप्शन खुल जाते हैं, आप उसके थ्रू भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. अब मैंने कंट्रोल 1 किया, बॉर्डर सेलेक्ट किया, मुझे आउटलाइन एंड इनसाइड के बॉर्डर्स चाहिए. ये मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे. हेडिंग बोल्ड कर दूंगी. अलाइनमेंट सेंटर अलाइन और लाइक लेफ्ट अलाइन इज ऑल्सो गुड. फॉन्ट चाहती हूँ मैं मेरे डेटा का वो टाइम्स रोमन टैब. तो अभी मेरा डेटा एडिट भी हो गया है, प्रिपेयर भी हो गया और फॉर्मेट भी. तो अब हम काउंट फंक्शन स्टार्ट करेंगे. अबाउट काउंट फंक्शन ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है. मतलब अगर सेल में नंबर नहीं है तो काउंट आपके टेक्स्ट वैल्यू को इग्नोर कर देगा. काउंट का हमारा जो सिंटेक्स रहता है काउंट फॉर्मूला का फंक्शन का, तो सिंपल आप चेक कर सकते हैं बाय इनिशिएटिंग विद इक्वल्स टू काउंट. आप यहाँ फिर से देख सकते हैं कि आपको ब्रीफ मिल रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर्स. इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये टेक्स्ट को काउंट करता है. तो यानी अगर किसी सेल में नंबर नहीं है तो इस सेल को कैलकुलेट नहीं करेगा या काउंट नहीं करेगा. काउंट अब इसकी सिंटेक्स है इक्वल्स टू काउंट एंड द रेंज ऑफ वैल्यू. आप वैल्यू एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सॉरी एक रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो जो कि काउंट फंक्शन में होता है कि सिर्फ नंबर कैलकुलेट करता है. तो यहाँ पे जो हमारी नंबर वाली कॉलम है वो है कॉलम सी. तो मैं एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट कर लूंगी एंड एंटर. तो यहाँ पे काउंट फंक्शन हमें सिंपली शो कर रहा है कि 6 एम्प्लॉयज हैं जो हमारे यहाँ काम करते हैं. अभी ये तो काफी छोटा सा डेटा है, अगर इसी की जगह बड़ा डेटा होता तो ये और ज्यादा हेल्पफुल होता. तो अभी मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ. यहाँ हमने देखा काउंट फंक्शन यूज करना. अब हम देखेंगे काउंट ए फंक्शन में क्या होता है. नाउ काउंट ए फंक्शन जो है वो काउंट फंक्शन से थोड़ा ज्यादा यूजफुल या कहेंगे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि एक ब्रॉड नंबर ऑफ डेटा को काउंट करता है. सपोज नंबर हो या टेक्स्ट हो, डेट्स हो, ये इन सबको इन कंसिडरेशन लेता है. बस ब्लैंक सेल्स को नहीं लेता. उसके अलावा आपके अगर सेल्स में नंबर हो, टेक्स्ट हो, ABCD या डेट भी मेंशन्ड हो, ये उन तीनों को काउंट करेगा आपकी सेल्स को. तो आप इसके यूज से ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा कितना फिल्ड है उस रो या कॉलम में एक्सक्लूडिंग द ब्लैंक स्पेसेस.
क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें डेटा फील्ड नहीं है। काउंट ए फंक्शन का सिंटेक्स सिंपल एंड सेम एज काउंट फंक्शन इक्वल्स टू count A, count the number of cell in a range that are not empty tab. सिमिलरली कि आप इसमें वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक रेंज ऑफ वैल्यूज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अगर इसमें पूरा अपना टेबल सिलेक्ट करूं जस्ट फॉर एग्जांपल तो दिखा रहा है कि अब मेरी 18 सेल्स फील्ड है और ये नंबर भी ले रहा है और टेक्स्ट भी इन कंसिडरेशन व्हाइल काउंटिंग द डेटा। तो अभी सपोज मैंने आपको काउंट ए फंक्शन दिखाया, अगर इसमें से मैं डेटा कोई डिलीट भी करती हूँ तो यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा कि अब ब्लैंक स्पेस एक बढ़ गई है, यानी इन सब सेल्स में से मेरा एक सेल का डेटा कम है। तो टोटल 17 सेल्स फील्ड है मेरी। तो इस तरह से ऑटोमेटिक अपडेट भी होता है अगर आप सेल रेफरेंसिंग करते हैं तो। अब मैं आपको सिंपल डिफरेंस बताती हूँ काउंट एंड काउंट ए फंक्शन का। काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर को कंसिडर करता है व्हाइल काउंटिंग। हाउएवर काउंट ए नंबर प्लस टेक्स्ट कंसिडर करता है व्हाइल काउंटिंग द डेटा और सेल्स। अटेंडेंस या मास्टर डेटा के लिए मोस्टली हम काउंट ए फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ नंबर्स चेक करना चाहते हैं तो आप सिर्फ काउंट फंक्शन यूज करेंगे। अब आज के लिए इतना ही, और आपका प्रैक्टिस असाइनमेंट है कि आपको एक क्लास का अटेंडेंस शीट बनाना है जिसमें स्टूडेंट नेम, रोल नंबर और स्टेटस यानी प्रेजेंट एब्सेंट मेंशन होगा। अब यहाँ पे आपको रोल नंबर्स पे काउंट फंक्शन लगाना है ये चेक करने के लिए कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि एनरोल्ड है, और काउंट ए फंक्शन आप स्टूडेंट नेम्स पे लगाएंगे ये चेक करने के लिए कि जितने रोल नंबर शो हो रहे हैं क्या उतने ही स्टूडेंट्स के नेम मेंशन है आपकी शीट में। भाई ऐसा तो नहीं कि स्टूडेंट नंबर 15 शो हो रहा है और रोल नंबर सिर्फ 14, यानी एक जगह आपने डेटा लिखना मिस कर दिया। तो इससे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं अपना डेटा और डिफरेंस भी। तो आज की वीडियो में हमने सीखा काउंट फंक्शन, काउंट ए फंक्शन, और कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं एज अ ऑन एनी डेटा। मैंने आपको अटेंडेंस शीट पे दिखाया, आप इसको प्लीज स्कूल अटेंडेंस शीट पे अप्लाई करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि बेसिक चार्ट्स कैसे बनाते हैं, लाइक कॉलम और बार चार्ट्स, जो डेटा को विजुअली प्रेजेंट करना इजी करता है और अपीलिंग भी। तो टिल नाउ, if you like the video, please like, share and subscribe our channel IHM Flix, and see you in the next class.